राम राम सा। कैसे हो प्यारे साथियों। मैं कविता चौहान, हिंदी व्याख्याता, आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे कि कौन दो व्यक्ति हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि सिर्फ दो ही व्यक्ति आपको सफलता दिला सकते हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि कौन वो दो व्यक्ति हैं। उनको तो आप कहीं से भी ढूंढ कर ले आएंगे और सफलता आपको मिल जाएगी। तो साथियों, उनको ढूंढने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है। वो दो व्यक्ति, उनमें से एक तो आप खुद हैं और दूसरा है तो साथियों खुदा। यानी आप खुद प्रयत्न करते हैं, पूरे दिलो जान से अपनी परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, तो फिर खुदा तो आपके साथ है। तो वो दो व्यक्ति हैं, खुद और खुदा। इन दो के सिवाय कोई भी तीसरा व्यक्ति, चाहे वो आपका कितना ही निजी क्यों ना हो, कोई आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता, कोई आपको सफलता नहीं दिला सकता। ये बात आप मानकर चल सकते हो। जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हो, तब तक चाहे आप कितने ही महंगे कोर्स ले सकते हो, कितनी ही किताबें खरीद कर ला सकते हो, लेकिन जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। और जब आप ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदारी बरतते हुए और ईमानदारी से पढ़ोगे, तो फिर चाहे आपकी परिस्थिति कितनी ही कठिन हो, आपके पास सामग्री कितनी ही कम हो, आपने भले ही कोई कोर्स ना लिया हो, बहुत सारे पैसों का महंगा कोर्स ना खरीदा हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर फ्री में भी वीडियो में बहुत सारा उपलब्ध करवा दिया जाता है। बहुत सारे चैनलों पर मैटर भरा पड़ा है, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, पूरा मैटर आपको मिल जाएगा अगर आपकी पढ़ने की इच्छा शक्ति है तो। और अगर आपकी इच्छा शक्ति ही कमज़ोर है, तो फिर आप चाहे कितने ही अच्छे सर का कितना ही महंगा कोर्स ले लो, तो उसमें ना तो फिर आपसे नोट्स बनेंगे। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, तो फिर आप उससे भी सफल नहीं हो पाते। क्योंकि आप लोग देखते हो कितनी सी वैकेंसियाँ आती हैं और कितने सारे बच्चे तैयारी करते हैं और सभी अच्छे कोर्स लेते हैं, महंगे जो बहुत अच्छे नामी टीचर हैं हमारे, राजस्थान के हों चाहे देश के हों, उन सभी से कोर्स लेते हैं, बहुत महंगा भी। लेकिन क्या वो सभी सफल हो जाते हैं? और क्या कोर्स नहीं लेने वाले अभ्यर्थी जो मेहनत करता है वो सफल नहीं होता? इसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ साथियों। खुद मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने ना ही लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, घर का काम करते हुए मैंने तैयारी की थी। लेकिन मेरी इच्छा शक्ति मजबूत थी, मुझे अपनी परिस्थिति को बदलना था, मैं अपने लक्ष्य के प्रति अडिग थी। इसलिए मैंने कोर्स लिया था KR माहिया सर का। लेकिन मैंने मई में कोर्स लिया था, उस समय तो परीक्षा के 5 महीने भी नहीं बचे थे। उस समय मैंने कोर्स लिया था। उस कोर्स के ना तो मैं नोट्स बना पाई थी, क्योंकि मेरे पास नोट्स पहले से मौजूद थे, मैंने उससे पहले नोट्स बना लिए थे। ना मैंने वो पूरी वीडियो देख पाई थी, मैंने तो सिर्फ पाठ्यक्रम चेंज हो गया था, पद्य भाग ज़्यादा जुड़ गया था, वो थोड़ा कम समझ में आ रहा था मेरे, इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन पद्य भाग फिर अंत में पूरा हो भी नहीं पाया। उन्होंने PDF ही उपलब्ध करवाई थी और ना मैं कोई गाइड लेकर आई थी साथियों। ना मैं उस पद्य भाग की पूरी, जैसे बालकांड था, बिहारी जी के दोहे थे, कबीर था, वो उनके मैं कबीर जी के भी बहुत सारे दोहे थे, पद थे, मैं उनको पूरा पढ़ भी नहीं पाई थी PDF को। लेकिन जो YouTube पर वीडियो आते थे, उनसे मैंने पहले ही उन वीडियो से मैंने अपना पाठ्यक्रम कवर किया था और उनसे ही मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे। बाकी मैंने कोर्स लिया था, उसकी सिर्फ मैंने काम करते हुए वीडियो सुने थे। बैठकर तो मैं वीडियो कभी नहीं सुन पाई, क्योंकि घर का काम रहता था। साथियों, आपकी परिस्थिति जितनी कठिन है, जितनी परिस्थितियों में आप कठिन परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हो, उतनी ही सफलता की आपकी संभावना अधिक है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपके घर वाले आपके विरोध में हों, आपके कोई समक्ष ना खड़ा हो, आपका कोई साथ देने वाला नहीं हो, लेकिन अगर आप खुद के प्रति सचेत हैं, आप खुद का साथ दे रहे हैं, तो भगवान आपका साथ ज़रूर देगा। जब वो ऊपर वाला साथ देगा, ऊपर वाला आपको उठाने की कोशिश करेगा, तो इस दुनिया में, इस संसार में किसी मनुष्य की हिम्मत नहीं है कि वो आपको नीचे गिरा दे। तो साथियों, सिर्फ आप खुद और फिर उसके बाद भगवान पर विश्वास रखो पूरा, कि आप तैयारी कर रहे हो, पूरे मन से कर रहे हो, तो भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे। इस बात पर विश्वास करके खुद और खुदा, यही दो व्यक्ति हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं। बाकी आप गाइड ले आओ, चाहे कितने ही पाठ्य सामग्री जो हो आप इकट्ठी कर लो, सामग्री धरी की धरी रह जाती है और आप फिर वही असफलता का मुंह देख लेते हो। तो सामग्री से कुछ नहीं होगा। मैं खुद भी कोई गाइड नहीं लेकर आई थी, ना मैं फर्स्ट पेपर की गाइड लाई थी, ना मैं सब्जेक्ट की गाइड लाई थी। हाँ, मैया सर कहते थे कि आप नोट्स ना बना पाओ, तो उनका कोर्स ले रखा था, तो वो कहते थे कि मेरी गाइड ले आना। लेकिन उनकी गाइड छपते समय बहुत कम बचा था अंत में। फिर मैंने सोचा, अगर मैं अब लास्ट में
गाइड लेके आऊँगी तो फिर जो मेरे पास सामग्री जिसको मैं पहले से पढ़ रही हूँ उसका तो मेरा रिवीजन नहीं हो पाएगा और फिर मैं ऐसे तो मैं विचलित हो जाऊँगी। इसलिए मैं कोई गाइड नहीं लेकर आई थी, ना मेरे पास जीके की कोई गाइड है, ना मेरे पास मेरे सब्जेक्ट की कोई गाइड है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी सामग्री है, 5-7 रजिस्टरों में मैंने नोट्स बना रखे हैं। उस थोड़ी सी सामग्री से ही मैंने व्याख्याता का पद प्राप्त कर लिया। लेकिन इस सब के पीछे कारण था मेरा आत्मविश्वास, मेरी मजबूत इच्छा शक्ति और मेरा बार बार का रिवीजन। कितनी ही नींद आती हो चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने मन को मैंने इतना कंट्रोल में कर रखा था कि मैं हर हाल में अपना जो टारगेट फिक्स करती थी सुबह कि मुझे हर हाल में कल ये रिवीजन करना है, तो वो मैं करके ही सोती थी। चाहे मुझे उसके लिए रात को उठना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए दिन भर भी कुछ भी कितना भी एफर्ट करना पड़े, लेकिन मैं करती थी वो पूरा। तो इसी तरह आप भी अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाने शुरू कीजिए, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आपको नींद भी नहीं आएगी, नींद भी भाग जाएगी आपकी जब आप पूरी मेहनत करने लगोगे। तो अब तो आपको लगता है कि आप तैयारी करनी शुरू करते हो और आपको नींद आने लगती है। तो साथियों, जब आप खुद अपने प्रति सचेत होकर अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होगे तो आपको सफलता मिलना तय है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, अभी जैसे संस्कृत विभाग में भर्तियाँ आई हैं, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनका फॉर्म ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, आपको अलग से तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उसी तैयारी में आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी हो जाएगा। और आपकी तैयारी अच्छी है, आप कई दिनों से लगे हो, तो आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो आपका चयन भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ये ना देखें कि पद बहुत कम है। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो कम से कम आपको मूल्यांकन होगा आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं अभी, आपकी तैयारी में कितनी और कमी है, आपको कितनी और ताकत लगानी है अभी, इस बात का आपको पता चलेगा। तो साथियों, फॉर्म ज़रूर लगाएं संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्तियाँ निकली हैं उनका, और अपने तैयारी में बिल्कुल भी निरंतरता को टूटने ना दें, लगातार लगे रहें। बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, जब आप खुद अपनी मदद करेंगे तो खुदा भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जब मैंने खुद की मदद करने की सोची, खुद अपने लक्ष्य के प्रति सजग हुई, तो भगवान ने भी मेरा साथ दिया। और आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कह पाती हूँ कि मैं हिंदी व्याख्याता और मैं स्कूल ज्वाइन कर चुकी हूँ। साथियों, आप महसूस करके देखिए कितना सुकून मिलेगा जब आप स्कूल में बच्चों के बीच जाओगे, जब आपकी करी हुई मेहनत सफल हो जाएगी। कल्पना कीजिए और फिर से जुट जाइए अपनी तैयारी में। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है बच्चों के बीच जाकर, उनको पढ़ाकर। मैंने इतना दिन मेहनत की तो वो मेरी मेहनत सफल हो गई और आज मैं बच्चों के बीच बच्चों को भी कुछ सिखाने की स्थिति में हूँ। तो साथियों, ज़रूर मेहनत जारी रखिए और खुद के प्रति ईमानदार बनिए। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो खुदा भी आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो साथियों, ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है, बस कि आपको प्रेरणा मिलती रहे, आप अपनी तैयारी में बीच में निरंतरता को टूटने ना दें, लगातार लगे रहें। इसलिए आपके लिए ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।